पाकिस्तान जो था वो इस एरिया में आतंकवाद को भर दिया, भयानक भर दिया था आतंकवाद इस एरिया। भारत सरकार ने कहा यार ये तो नौटंकी कर दिया है। भारत में जब भी गोली उली चलती थी तो अखबार में छपेगा कश्मीर घाटी में ये हुआ, और सबका कटिंग कौन रखता था? पाकिस्तान। और यूएनओ में दिखाता था, देखिए कश्मीर में 4 गोली, कश्मीर में 3 गोली, कश्मीर में 12 गोली, कश्मीर में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मोदी दिमाग लगा, उसका साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा, डरेगा। अब यहाँ गोली चलती है तो क्या लिखता है? अब यूएनओ में भारत का, अब कहाँ कश्मीर में गोली चलता है? ये गिलगित, ये अक्साई चीन, अक्साई चीन इसी लिख देते हैं, अक्साई चीन। ये वाला इंडिया का पार्ट, हालांकि है तो पूरा, लेकिन वर्तमान में कंट्रोल में कहाँ है? ये कंट्रोल में किसके है? पाकिस्तान। सक्सक्राम घाटी ये हो जाएगा, किसको दे दिया है? ये कौन हो गया? भारत। इंडिया का ये वाला हिस्सा हो गया। इसमें ऊपर का एरिया कहलाता है कश्मीर, ऊपर का एरिया ये वाला कहलाता था जम्मू, ये कहलाता था लद्दाख, ये कहलाता है कश्मीर। क्या कहलाता था? कश्मीर कहलाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तान जो था वो इस एरिया में आतंकवाद को भर दिया था, भयानक भर दिया था आतंकवाद इस एरिया में। किसने भर दिया? पाकिस्तान। भारत सरकार ने कहा यार ये तो नौटंकी कर दिया है, इस एरिया में पूरा का पूरा क्या भर दिया है? आतंकवाद। जम्मू में भी आतंकवाद था, लेकिन उतना नहीं था जितना किसमें था? कश्मीर। अब बार बार पाकिस्तान कहता था कश्मीर को आजाद कीजिए। भारत में जब भी गोली उली चलती थी तो अखबार में छपेगा कश्मीर घाटी में ये हुआ, कश्मीर घाटी में हुआ, और सबका कटिंग कौन रखता था? पाकिस्तान। और यूएनओ में दिखाता था, देखिए इन्हीं के अखबार है, इन्हीं का देश है। क्या हुआ? कश्मीर में 4 गोली, कश्मीर में 3 गोली, कश्मीर में 12 गोली, कश्मीर में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मोदी दिमाग लगाए, कहे कि खान सर नक्शा का बैच पढ़ा रहे हैं, नक्शे का उपाय कीजिए। उन्होंने क्या किया पता है? इस एरिया को कह दिया लद्दाख। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? लद्दाख। अब यहाँ गोली चलती है तो क्या लिखता है? लद्दाख। क्या लिखता है? लद्दाख। और इस एरिया को कह दिया जम्मू एंड कश्मीर। इधर गोली नहीं चलता है तो अखबार में क्या निकलेगा? कुछ लद्दाख। अब यूएनओ में भारत का था, अब कहाँ कश्मीर में गोली चलता है? कहाँ चलता है? कहाँ पर? लद्दाख। और शुरू से पाकिस्तान क्या चिल्लाया है? कश्मीर कश्मीर। अब लोग कहते हैं पाकिस्तान से लद्दाख क्या है? ताकि बगले में का जिला है यार, ये सब गड़बड़ किया है, 2 गोल ठीक नहीं है, सभी सब गलती, चीटिंग कर रहा है राहु केतु, सब ठीक नहीं है सब। अभी बता, जितना गोली मारने वाला एरिया था कहाँ गया? गोली चलाया भारत ने, उसका सारा माइंड गेम खत्म हो गया। अभी गोली कहाँ चलती है? अब पाकिस्तान किसकी मांग करता है? कश्मीर तो शांत हो गया, कश्मीर शांत हो गया कि नहीं हो गया? अब वो पाकिस्तान इधर गोली चलाना चालू किया, इसका नाम जम्मू हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जम्मू। तो भारत भी कह देता है यहाँ पे धीरे धीरे सुधरेगा। आप ऐसे सोचेंगे तो नहीं सुधरे, जब तक ये है ना ये, तब तक कोई उपाय नहीं। आप अमरनाथ में, आपको पता है अमरनाथ यात्रा होती है, बर्फ का शिवलिंग बना है, बाबा बर्फानी बोला जाता है। अमरनाथ की यात्रा पे पाकिस्तान के थ्रू इंसर्जेंसी इतनी बढ़ा दी जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अमरनाथ चूंकि एक धार्मिक यात्रा है, और धार्मिक यात्रा को अगर निशाना बनाया जाएगा तो ये मामला एक धार्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। अदरवाइज में अमरनाथ के श्रद्धालुओं से उसको क्या दुश्मनी है? वो बेचारे तो अपने संसारिक छोड़ के उतना मुसीबत से ऊपर जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, क्या गोली बारूद चलाने जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वो क्यों मारना चाहता है? धार्मिक इशू बनाना चाहता है। और वहां पे हमारे सैनिक सब में हजारों की ड्यूटी लगी रहती है, बहुत कोशिश रहता है कि सुरक्षित लेके जाया जा सके, लेकिन इसी बीच क्या कर देते हैं सब। देखिए कश्मीर की समस्या बाहर से आए आतंकवादियों को है, प्रॉपर कश्मीर का आदमी चाहता है कि टूरिस्ट हो। रीजन क्या? उसका होटल चलेगा, उसकी दुकान चलेगी, उसकी पूरी इकोनॉमी हम लोग पे चलेगी। आप वैष्णो देवी जाइए, अमरनाथ जाइए, वहां प्रसाद बेचने वाला वहीं का कश्मीरी, घोड़ा पे खच्चर पे घुमाने वाला वहीं का कश्मीरी, होटल लेके रहेंगे वहीं के कश्मीरी पे। तो वो तो चाहेंगे कि भैया आओ, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि जो पाकिस्तान वाले आते हैं सब, उनका ना कश्मीरी अपना है और ना बेचारे श्रद्धालु अपने हैं। श्रद्धालु लोग का क्या गलती है? उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, गोली चलाओ सीधे, चाहे वो कश्मीरी को लगे और चाहे वो श्रद्धालु को लगे, और चाहे वहां ड्यूटी कर रहे फौजियों को लगे। लेकिन फौज के साथ प्रॉब्लम क्या है? उन्हें कश्मीरियों को भी बचाना है, श्रद्धालुओं को भी बचाना है, और टारगेट मारना है उसको। अब क्या करेंगे? सर कश्मीर का कपड़े होता है, इतना ठंड पड़ता है कि बड़का बड़का कपड़ा होता है, उसी में बंदूक लेकर रख जाएगा, यहाँ चलते चलते भीड़ में धाए धाए 4 को गोली मार के टहल रहा है, पते नहीं चलेगा, अपने भी भागेगा। कई बार फौजी उन्हीं सबको बचा के ले आता है। सब हथियार फेंक दिया तो नॉर्मल हो गया, दौड़ने में हथियार नीचे गिरा दिए, बचाओ बचाओ बचाओ, बचा के ले जाते हैं सब। तो बड़ी समस्या जघन्य हो गई है। ज्योग्राफिकल टेरेन ऐसा है ना कि आप बराबर एरिया रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका अब निकल रहा है रेलवे द्वारा। जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी ना तो लोग के पास पैसे आने लगेंगे। देखिए जिसके पास पैसा वैसा नहीं रहेगा ना, घर द्वार टूटल टाटल है, पैसा कम है, वो ठोंकेगा बहुत,
हम सरकार से ना डरते हैं। अरे भाई तुम्हारे पास है क्या जो सरकार लूटेगी? यही बतिया तुम अंबानी से बुलवा के दिखाओ तो उसका साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा, वो डरेगा। यहाँ पे आपके जेब में अगर 10 रुपया है ना, जेब में 10 रुपया है तो रात 10 बजे 11 बजे घूमिएगा, कोई टेंशन नहीं है। 10 रुपया तुम्हारे जेब में जिस दिन 1 करोड़ रहेगा ना, रात को 9 बजे निकलने में तुमको टेंशन होगा। अरे बाप हो 1 करोड़ रुपया है, जल्दी हटो यहाँ से। तो भोंकता आदमी कौन है? हमारे बिहार में ज्यादातर लोगों के पास पैसा कम है। ध्यान देना, ज्यादातर भोंकेगा यहाँ पे। ऐसे तुम जानता है हमको घर में हमारा सेकंड हैंड 4 गो बोलेरो पड़ल है। तो कश्मीरियों के साथ क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी चौपट हो गई। जब इकोनॉमी चौपट हो गई तो उनको क्या जाता है, 10,000 रुपया कोई देगा, पत्थर चला देगा। लेकिन जब रेलवे से कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो लोग अपना सामान यहां लाके बेचेंगे। सोचिए वहां जो भी चीज होता है ना, बड़ी महंगा मिलता है। दालचीनी, मसाला, केसर, सैफरॉन, जायफल, सेब, अंजीर, अखरोट, बादाम, इससे कोनो सस्ता चीज वहां मिलवे नहीं करता है। वहां गेहूं चावल ना सब ड्राई फ्रूट। लेकिन होता क्या है, उनकी कनेक्टिविटी नहीं होती है। बीच में जो दलाल है सब ये सेब खरीदते, आपको पता है 10 रुपया किलो खरीद लेता है। 10 रुपया किलो खरीद लेता है सेब कश्मीरी का। हम लोग को मिलता है 100, 150, 200 कितना चल जाएगा। 10-20 रुपया सेब खरीद लेता है कश्मीरी। जब क्यों, उनके पास प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी नहीं है। और जब ट्रेन आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन पे लादेगा। ट्रेन का लगेज पिछवा एगो डिब्बा होता है लगेज का, 5 कुंटल लग दिया, लगेज का पर्ची कटा लिया, 500 रुपया का पर्ची। धाए से बैठा ट्रेन में, सुबह में बैठा, शाम में पहुंच गया चंडीगढ़। शाम में कहां पहुंच गया? चंडीगढ़। ले आ चंडीगढ़ में बेच के चल दिया वहां पे। अब वो आदमी जिसको पहले 10 रुपया 20 रुपया सेब उसका खरीद लेता था, अब वो यहाँ 100 रुपया बेचेगा, अच्छा मुनाफा कमाएगा। तुम्हें क्या लगता है उसका घर का आदमी पत्थर चलाएगा? इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज होती है। जितना बड़ा अपराध होता है, जो भी क्राइम होता है, वो बड़े लोग करवाते हैं जिनके पास अथाह पैसा है। लेकिन करने वाले वही होते हैं जिनका पेट भरा नहीं है, भूखे नंगे लोग, छोटे छोटे पैसे। तुम्हें क्या लगता है 10,000 रुपये के लिए कोई अच्छा आदमी पत्थर चलाएगा? अगर कश्मीर की इकोनॉमी ठीक हो जाए तो 10,000 वाला आदमी ही नहीं मिलेगा उसको। अब बिजनेस होने लगेगा। तू कहेगा 10,000 में पत्थर चलाता, चल मेरे यहाँ गाड़ी पे बैठ जा, तुम मैं एक ट्रक सेब ले जा रहे, तुम खलासी बन जा, तुमको हम दे देंगे 20,000। गोवा के आदमी की आज इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है कि आप गोवा के आदमी को कहिए ना, लो 50,000 में पत्थर चलाओ, कहे बैल कहीं का, हम एक रेस्टोरेंट खोल देंगे, मछली भूज देंगे, इधर चिकन भूज देंगे, आके कोई खा जाएगा। और पर्यटक लोगों को दुकान से मतलब नहीं होता है कि कौन दुकान अच्छा देता है, कौन दुकान खराब देता है। वो जहां भूख लगे हुए खाएगा, उसको आइडिया ही नहीं है।